नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आप तो नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं हिंदू हूं और कपड़ों से तो आपने पक्का पहचान लिया होगा। 2014 और 2019 के इलेक्शन में मैंने आपको ही वोट दिया था और जब आपने वो नोटबंदी की थी मैंने उसको भी सपोर्ट किया था। ये देखिए, जो एटीएम की लाइन है उसमें खड़े होके स्माइल के साथ मैंने सेल्फी भी ली थी। उसके बाद लॉकडाउन, ताली थाली, दिया बाती, आपने जो जो टास्क दी मैंने सबको फॉलो किया, सबको सपोर्ट किया। उम्मीद है आपको यकीन हो गया होगा कि मैं पक्का हिंदू हूं। नहीं? अरे सर, हाँ ये देखिए, कश्मीर फाइल्स मूवी की टिकट मैंने वो मूवी भी देख ली है 2-2 बार। अब तो आपको कोई डाउट नहीं है ना कि मैं हिंदू हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं खुद ये सोच रहा हूं कि हमें कुछ भी बोलने से पहले ये सब क्यों बताना पड़ता है। माना कि पंचर वाले अब्दुल चचा आपसे परेशान है, लेकिन पान वाले रामू काका ने भी आपके राज्य में कोई तेल के कुएं नहीं खरीद लिए हैं। राम सिंह को तो आपकी वजह से 2-2 बार बेरोजगार होना पड़ा। पहले नोटबंदी में फैक्ट्री वालों ने उनको भारत माता की जय बोल दिया और फिर अब लॉकडाउन में कंपनी वालों ने उनको जय श्री राम बोल दिया। उनकी छोड़ो, मेरा अपना भाई, मेरा छोटा भाई, वो तो आपका सपोर्टर भी नहीं था। मैंने फेसबुक के ऊपर एंजल प्रिया बन के आपके बारे में उसको दिन रात मैसेज फॉरवर्ड किए, तब जाकर वो आपका भक्त बना। अपने ही भाई से एक लड़की बन के गंदी गंदी चैटिंग की है मैंने आपके लिए, और उसका रिजल्ट क्या निकला? 2 साल पहले तक मेरे बाबू ने थाना थाया ये पूछने वाला मेरा भाई अब पूछ रहा है कि बता एंजल प्रिया, कौन सी मस्जिद पर हमला करना है। मुझे डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन बम बनकर फट जाएगा। और फटना किसको बोलते हैं ये कोई मेरे बाप से पूछो। मेरा बाप जो पिछले 25 साल से हमें ये बता बता कर पका रहा था कि देखो, जब हम बच्चे थे तो कुछ भी नहीं होता था, फिर देश में ये हुआ, देश में वो हुआ, कार आई, कंप्यूटर आया, टेलीफोन आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया। तेरे दादा के टाइम पर भूखमरी थी, उनके पास तो साइकिल भी नहीं था। फिर मैंने देखो तुम लोगों के लिए कोठी, बंगला, स्कूटर, कार, सारे मजे लगा दिए हैं। सोचिए, वही मेरा बाप अब पिछले 8 साल से हमें ये समझा रहा है कि 70 साल में तो देश में कुछ हुआ ही नहीं, देश में तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ हुआ है मोदी राज में हुआ है, जो कुछ किया है मोदी ने किया है। वो मेरा बाप जिसको मैंने पूरी जिंदगी अपने सारे रिश्तेदारों से दुखी देखा है। चाचा ने गांव वाले मकान पर कब्जा कर लिया, ताऊ ने गांव की जमीन में से हिस्सा नहीं दिया, फूफा जी ने कर्ज लेकर वापस नहीं दिया, बुआ की डिमांड पूरी नहीं होती, चाची के नखरे खत्म नहीं होते, मामा में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, मामी में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, बड़ा बेटा कुछ कहा नहीं मानता, छोटा बेटा कुछ नहीं जानता। सारी जिंदगी जिस आदमी को अपने हर रिश्तेदार से प्रॉब्लम थी, उसे अचानक लगने लगा कि सारी प्रॉब्लम तो सिर्फ मुसलमानों की वजह से। अरे यार, बात बात पर मुसलमानों का डर क्यों दिखाया जाता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो देश में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है मोदी जी, ये मुसलमान होल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, पहले पेट्रोल डीजल सस्ता होने दो, उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे। गलती से भी अगर कोई नौकरी मांग ले तो उसे तालिबान का डर दिखाया जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो देश पर तालिबान कैसे हमला कर देगा। आपको क्या लगता है तालिबान इंतजार में बैठा हुआ कि नहीं, पहले मोदी को 10-20 करोड़ नौकरियां देने दो, जैसे ही सब लोगों को नौकरी मिल जाएगी तब हम भारत पर हमला करेंगे। आप बताइए, इस बात में क्या लॉजिक है कि अगर हम अच्छी सड़क, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, सेफ्टी की डिमांड करते हैं तो आपके सपोर्टर कहने लगते हैं कि मुगल वापिस आ जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो मुगल सबसे पहले फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में जाते। यहाँ क्यों आते? या फिर वो सिर्फ भारत के विश्व गुरु बनने का इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी, देश ने आपको 350 सीटें दी, एक मजबूत सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी आपके समर्थकों को इतना डर लगा रहता है कि अगर कोई एक भी सवाल उठा दे तो उनको डर लगता है कि सरकार गिर जाएगी। आपने देश में ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर नगर पालिका वालों को सीवरेज का ढक्कन लगाने की भी शिकायत कर दे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान को देश की सारी सीक्रेट फाइल्स बेच दी। बात कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बीच में पाकिस्तान को घुसेड़ दिया जाता है, धर्म को घुसेड़ दिया जाता है। अरे ऐसा कौन सा धर्म है जो लोगों को अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, बेहतर अस्पताल, सुरक्षित माहौल, इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी मजदूरी, एमएसपी, साफ हवा, स्वच्छ पानी मिलने से खतरे में पड़ जाता है? ऐसा कोई धर्म है? अगर ऐसा कोई धर्म है भी तो क्या वो सच में धर्म है?